ओपनिंग सीन में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बॉयड होता है, जो टाउन में बेल बजाकर सबको घर में जाने को कह रहा होता है। तभी एक औरत लॉरेंस और उसकी लड़की मेगन को देखते हैं। वो दोनों भी अंदर जाते हैं। उस टाउन में बहुत से लोग रहते हैं। सभी लोग शाम होने से पहले अपने अपने घर चले जाते हैं। उस टाउन में एक क्लिनिक होता है जो क्रिस्टी उसको संभालती है। केनी को वो लाइक करती है। केनी के पिता की मेंटल कंडीशन सही नहीं है। क्रिस्टी उसको संभालती है। बॉयड कॉलोनी हाउस की तरफ देखता है क्योंकि वहां पर उसका लड़का रहता है। उस प्लेस में दो जगह पे लोग रहते हैं, एक कॉलोनी हाउस में और एक टाउन में। उन दोनों जगहों पर रूल अलग अलग होता है, लेकिन शाम होते ही सभी लोग घर चले जाते हैं। उस जगह में 96 दिन तक कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। रात होती है। लॉरेन का हस्बैंड फ्रैंक पीकर वहीं पर सो गया। वो घर नहीं गया। लॉरेन उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन रात हो रही होती है, इसीलिए उसको दरवाजा बंद करना पड़ता है। सबके घर में एक ऐसा पत्थर होता है जो उन सभी की रक्षा करता है। वो पत्थर कैसा है और कैसे काम करता है वो हमें आगे पता चलेगा। मेगन प्रार्थना कर रही थी, तभी उसके विंडो से नॉक करने की आवाज आती है। वो उसकी दादी की आवाज होती है। वो मेगन से विंडो खोलने को कहती है, लेकिन उसकी माँ ने मना किया था रात में विंडो खोलने को। लेकिन वो औरत कहती है कि ये हमारे बीच रहेगा। वो विंडो के पर्दे को हटाती है। वो औरत उसकी दादी नहीं थी और कहती है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे अंदर लो। तभी उसकी माँ आ जाती है, उसको विंडो खोलने से मना करती है, लेकिन वो खोल देती है। वो औरत आकर उन दोनों को मार देती है और बेरहमी तरह से मारती है। ये औरत कौन थी और यहाँ के लोग रात में बाहर क्यों नहीं निकलते, यही सब हमें सीरीज में पता चलेगा। जो औरत आई थी उसको पॉबडी कहते हैं। ये अपने विक्टिम को उनके डर को पढ़ते हैं और उनको अपने बस में करके मार कर खा जाते हैं, जो उनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद जब फ्रैंक अपने घर जाता है तो भीड़ देखकर वो शॉक हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी लड़की और वाइफ मारे गए हैं तो वो रोने लगता है। बॉयड कहा था विंडो पर किल लगाए, लेकिन वो नहीं लगाया। उसके बाद वो कॉलोनी हाउस में जाता है और अपने लड़के एलिस को श्रद्धांजलि देने को कहता है। इधर एक फैमिली को देखते हैं जो वीकेंड ट्रिप पर जा रहे होते हैं। उसमें एक आदमी जिम और उसकी वाइफ तभी था और उसके दो लड़के हैं। बड़ी लड़की का नाम जूली और छोटे लड़के का नाम इथन होता है। वो जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में एक पेड़ पड़ता है जो बहुत ही बड़ा था और वो बीच सड़क पर गिर गया था, इसीलिए वो लोग वहाँ पे रुकते हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे कौवे आ जाते हैं जो शोर मचाने लगते हैं। वो लोग डर कर दूसरे रास्ते जाने का प्लान करते हैं। इधर फादर खतरे प्रे कर रहे होते हैं। तभी उस फैमिली की वैन आती है। सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी बॉयड कहता है कि कोई भी इससे कुछ नहीं कहेगा। जिम जाता है पूछने के लिए, लेकिन कोई भी उससे बातें नहीं करता। तभी बॉयड जाकर बात जिम उससे हाईवे का रास्ता पूछ रहा था। बॉयड कहता है कि सीधा चलते जाइए, रास्ता मिल जाएगा। वो लोग जाते हैं, लेकिन चक्का काटकर फिर से वहीं पर आ जाते हैं। वो सारा से पूछते हैं, लेकिन वो भी नहीं बताती। सारा डाइनर में काम करती है जहाँ पर टाउन के लोगों को खाना मिलता है। वो सोचते हैं कि हाईवे का रास्ता मिस कर, इसीलिए फिर से वो लोग जाते हैं, लेकिन वो वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। वो परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई एक ही जगह पे बार बार कैसे आ सकता है। वो लोग फिर से जाते हैं। इधर बॉयड सड़क पर कीले बिछाने का प्लान कर रहा होता है ताकि उस गाड़ी के पंचर कर सके और उस गाड़ी को रोक सके, क्योंकि रात होगी तो वो लोग मारे जाएंगे, क्योंकि रात का यहाँ का मंजर बहुत ही खतरनाक होता है। इधर ये लोग जाते हैं, तभी उधर से एक गाड़ी आती है। वो दोनों गाड़ी एक दूसरे से टकरा जाती है, जिससे जिम एक पेड़ से फंस जाता है। उसकी वाइफ बेहोश हो जाती है। जूली को कुछ नहीं होता, लेकिन एथन के पैर में रॉड घुस गया होता है। दूसरी गाड़ी में एक बंदा निकलकर हेल्प बुलाने के लिए जाता है। उसको भी चोट लगी होती है। वो बॉयड के पास जाता है जहाँ पर वो केनी के साथ किल लगा रहा था। जब बॉयड को वो बंदा एक्सीडेंट के बारे में बताता है तो बॉयड केनी को किसी और को बुलाने को कहता है जिसे मदद मिल सके। वो जाता है। इधर केनी उस लड़के को क्लिनिक लेकर जाता है और क्रिस्टी को एक्सीडेंट वाले प्लेस पर जाने को कहता है जिससे उनकी मदद मिल सके। वो जाती है और उस लड़के को जीना को हैंडल करने को कहती है।
वो जाते हैं, साथ में एलिस को भी ले लेते हैं क्योंकि वो बॉयड उसके पिता है, रात होने वाली है, वो उनकी मदद कर सके। वो जाते हैं, इधर बॉयड जाता है, उस कार में एक लड़का निकलता है जिसका नाम जेड होता है। वो ड्रग्स लिया होता है इसलिए अनाप शनाप बोल रहा होता है। उसको हथकड़ी बांधकर वैन की तरफ जाता है, वहां पर जिम से परिचय करता है और उसकी लड़की को वैन से बाहर निकालता है। फिर ये लोग जाते हैं, जेड को चेक करते हैं, वो ठीक होता है लेकिन होश में नहीं होता। क्रिस्टी जाती है उस बैन में मदद करने के लिए, उसकी माँ को भी निकाल दिया जाता है। जब वो चेक करने के लिए जाती है तो वो वहाँ का माहौल देखकर कहती है कि 1 घंटे का टाइम लगेगा निकालने के लिए उस रॉड को, लेकिन उन लोगों के पास सिर्फ 44 मिनट। बॉयड उस पत्थर को लिया होता है, जो सबको घरों में पत्थर वो होता है। वो पत्थर वैन में काम करेगा या ना उनको नहीं पता, लेकिन वो ट्राई कर सारा उस आदमी को देखभाल कर रही होती है, लेकिन क्या होता है उसको मार देती है और रोने लगती है। इधर बॉयड उस कार में रुकने को कहता है और एलिस मतलब कि उसके लड़के को सभी को यहाँ से ले जाने को कहता है। वो क्रिस्टी, जिम और वो लड़का बस वहीं पर रुकेंगे, लेकिन एलिस को लगता है कि वो खतरे में है क्योंकि आज तक कोई भी उस पत्थर को वैन में नहीं यूज किया है, सभी लोग घर में यूज किए हैं। लेकिन एलिस करे क्या, उसको जाना पड़ता है। इधर जिम की बाइक नहीं जा रही होती है। बॉयड कहता है कि ये जंगल सेफ नहीं है, इसीलिए उन लोगों को जाना होगा। इधर एलिस उन सभी को लेकर जाता है और बॉयड उस वैन में रुकने का ट्राई करता है। वो भी डर रहा होता है लेकिन हार नहीं मानता। सबसे पहले वो वैन के चारों तरफ से पर्दे से सेट करता है और उसके बाद वो पत्थर को लगाता है, जिसे जिम ये देखकर कुछ अलग ही सोच रहा होता है। इधर ये लोग जा रहे होते हैं लेकिन कील में टायर पंचर हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि कॉलोनी हाउस जाएंगे क्योंकि वो नजदीक होता है, लेकिन वो लोग डर रहे होते हैं कि वो लोग दरवाजा खोलेंगे या नहीं क्योंकि रात हो गई होती है। लेकिन करेंगे क्या, उनको जाना पड़ता है। शाम हो जाती है, अचानक एथन की बॉडी हिलने लगती है, उसको शांत कराते हैं। बाहर आवाज सुनाई देने लगती है। जब बॉयड बाहर देखता है तो वो लोग आ रहे होते हैं और बॉयड उनको देख रहा होता है और इसी के साथ यह एपिसोड यही एंड हो जाता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।